बंसीधर कन्हैया की। अरे दीदी मत ठाने लाला बात मेरी मान ले, मत ठाने लाला बात मेरी मान ले। कान तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले, कान तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने सबको अरबाज एक साइड से लगा दिया। कन्हैया ने गेंद हाथ में ले ली, दामा दामा गेंद आ रही है, आने दो। मारो है कन्हैया बोल करारो है, मारो है कन्हैया जब बोल करारो है। भाग भाग मंजू का मुहारो है, गेंद पीछे भाग भाग मंजू का हारो है। भगवान कन्हैया ने जैसी गेंद में टोल मारा, लो गेंद और गेंद ग्वाल बालों के पीछे निकलती हुई काली देह में धड़ाम सीधे गिर पड़ी। और जैसी गेंद काली देह में गिरी वैसी दामा रो मेरे बड़े गरीबी पहले मेरी गेंद काली देवी थी, नहीं जाएगी अब चलेगी। कन्हैया एक बात बताए। देख दामा, बोलिए। मैंने तुझसे कहा गेंद आ रही है, तुमने रोक नहीं पाई, गेंद काली देह में गिर पड़ी। तो एक बात बताइए, इतनी स्पीड में नहीं मारी जाती है गेंद। अरे धीरे धीरे लगा देंगे, हम रोक लेते। चलो कोई बात नहीं, गिर जाने तो दूसरी बनवा दो। नहीं हमें गेंद चाहिए। मेरी मम्मी मेरी बहुत पिटाई करेगी। तायु दामा ने आगे बढ़ के कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। कन्हैया, पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गेंद गिर न जाए, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। भगवान कन्हैया बोले, दामा तो मेरा पीताम्बर का को फाड़ दे रहा है। दामा कहने लगा, कन्हैया बात में पहले गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया बोले, दामा देख गेंद को काली देह में गिर पड़ी, और भैया इसमें वैसेला कालिया नाम रहता है, और भला इस काली देह में हम प्रवेश नहीं कर सकते। अगर मैं काली देह में गया तो ये वैसेला कालिया नाग हमें घुस जाएगा। छोड़ दे, छोड़ दे दामा। दामा कहने लगे, कन्हैया गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे, जरा से सड़े हुए चितड़े के ऊपर और मेरे पीताम्बर को फाड़े दे रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, दामा
पीताम्बर छोड़ दे दामा। दामा कहने लगा कन्हैया पहले से भेद हमारे भगवान कन्हैया कहने लगे छोड़ दे मेरे पीताम्बर को, और एक तमाचा लग गया तो मुंह से लोग दामा कान को कन्हैया चोरी की चोरी सीना मेरी गेट फेंक दी काली ने। हमसे कह रहे तमाचा मारे, तमाचा मारोगे, आओ बढ़ो आगे। अगर तुम तमाचा मारो तो मेरे हाथ में जब लाठी है ना, एक ही लाठी में मेरे को भट्टा सुन बेटो। अरे तुम बड़े बाप के लड़के हो इसलिए धमकियों से मैं डरा रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी मैया यशोदा को 3 दिन हो गए रोते रोते बाबा नंद और यशोदा कंस के डर से व्याकुल है। इतने तुम बलधारी हो। सुनो घनश्याम, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। बोला है दामा तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी हिलती है। सदमा तुमने खायो है तो छाती हमें भी हिलती है। कन्हैया अगर तुम इतने बलिदान हो तो भोजराज कंस ने कमल के पुष्प मंगवाए। कमल के पुष्प भी तुम्हारे सामने हैं, तुम भी काली देवी पार पर खड़े हो। कमल के पुष्प तोड़ के ले आओ तो हम समझ जाएंगे तुम बहुत बड़े बलवान हो। कन्हैया कहने लगे दामा छोटा मुंह बात बहुत बड़ी कर रहा है और हमें तू कंस की धमकियों से डरा रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं हम यदुवंशी हैं, डरने वाले नहीं हैं। कंस की धौंस ले रहा है और कंस की धमकियों से हमें डरा रहा है। लेकिन दामा तुझे मैं आज बता रहा हूं। बोले कन्हैया कंस की धौंस क्या देता है और उसको भी देखो भालूंगा और देखने
मेरे आंखों के सामने, और मैंने अगर कंस का नाम ऐसा न मिटा दिया तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। और मैं कमर में पुष्पी ले गया हूँ, और तेरी गेंद दातांजलि में गई होगी तो वो गेंद भी ले गया हूँ। कन्हैया ने झटका से पीताम्बर को छुड़ा लिया, झटका से कुंड में कूद गए इस तरह से मैंने भगवत से भगवान कन्हैया काली दर में कूद पड़े। सदा घर में सुख शांति बनी रहे। मैया यशोदा से सतपाल बाल होकर बोले, मैया क्या बात, गजब हो गया। फिर क्या हुआ लाला, मैया फिर गजब हो गया। हमारी
सभी ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के बारे में बताने लगे और जवाब दिया है। मैया गेंद का खेल खेल रहे थे, लेकिन गेंद कन्हैया के द्वारा काली देह में गिर पड़ी। दामा ने कन्हैया को तंग किया है, कन्हैया काली देह में गिर पड़ा। अब भाई मैया यशोदा ने जैसी ये बात सुनी कि मेरा कन्हैया काली देह में गिर पड़ा, मैया यशोदा पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। बलराम ने मैया को शांत किया है, मैया तू परेशान ना हो, कन्हैया को कुछ नहीं होगा। बाबा नंद मैया यशोदा काली देह पर आए हैं। यशोदा दहाड़ मार मार के रोने लगी, बलराम तू मुझे भी धकेला इस काली देह में लगा दे, जहां मेरा कन्हैया गया है वहां मैं भी चली जाऊं। बलराम बोले मैया तू परेशान ना हो, कन्हैया को कुछ भी नहीं होगा। कन्हैया अवतारी है। यशोदा बोली लाला चाहे मेरा कन्हैया अवतारी है और चाहे नर्तनधारी है, लेकिन मैं तोड़ा दूंगी। श्याम नीर में छुप गया मेरा श्याम शरीर। लाला बलराम मेरे कन्हैया को बुला। भगवान कन्हैया काली देह के अंतस्थल में पहुंचे हैं, जब मौत भी पनाह मांगती है। भाइयों, कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा था, दोनों नागिनियां जाग रही। एक नागिनिया की नजर पड़ी बाल कृष्ण के ऊपर घुंघराले बाल, मोहिनी मूरत है, श्यामली सी सूरत है, चंद्रमा जैसा मुखमंडल है, बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। एक नागिनिया बोली ओ जिज्जी, ओ बेला काके जिज्जी किनको जितने छोटो सो लाला ने काली देह में चलवाया। बेना एक बात बताएं, हमें लगे कि धोखे में गिर पड़ो। क्या तो जो अपनी मैया से झगड़ा करके आए हैं, तो आप ऐसा करो, इसे लौटा दीजिए वापस। इससे वापस कर दो बहन। जी। इस काली देह में सैकड़ों बच्चे गिर पड़े, लेकिन इतना सुंदर हमने कोई नहीं। देखो कितना सुंदर है, कितना मलूक है, जबकि चितवन कितनी प्यारी है। जी बहना सही कह रही, लौटा से। अच्छा है अपने पिया सोए रहे, अगर अपने पिया जगे गए तो एक ही फुसकार में जाओ भट्टी को सुरमा बनाए देते बहना। तू चली जा, तुम ही चली जाओ, तुम बड़ी हो हम छोटी हो। अब एक नागिनी आगे बढ़ी, कन्हैया आगे बढ़ते जाते थे, जब आगे लगे अरे क्यों लौटे पीछे, हमारी गेंद गिर पड़ी है, हमें तो अपनी गेंद लेने आया। अबे तो तुम्हें गेंद गिर पड़ी है, गेंद गेंद गेंद। तुझे मालूम नहीं मेरे पति सो रहे और मेरे पति के अंदर कितना जहर है। अगर मेरे पति जग गए तो एक ही फुसकार में तेरी हड्डी का सबब बनेगा। लौट जा। कन्हैया कहने लगे नागिनिया तू जिसका गीत सुना रही है, जिसकी रागनी गा रही है, लेकिन हम लौटने वाले नहीं हैं। अरे हम क्षत्रिय हैं, अब यदुवंशियों का काम होता है आगे बढ़ना, वो पीछे नहीं लौटते। अपने पति की धूम समझ रहे हैं, जगा अपने पति को। नागिनिया बोली लाला मान जा मान जा मान जा, मैं जगाऊं। कन्हैया बोले हम समझ गए तू नहीं जगाएगा, लेकिन मुझे जगाना भी आता है। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम आगे बढ़े कि झटका दे हर नाग और तुमको दियो दबाई और फुंकारी भरता हुआ उठो। भगवान के नहीं जैसे कालिया नाच पूछ कर रखा
मन को हन से चिपट गया आहन हन के फन मारना हुआ मन को हन से भगवान कन्हैया ने अपना शरीर गर्म और भारी कर लिया। यमुना को पानी लालू भयो ज्वाला भगवान कन्हैया ने जैसे अपना शरीर भारी किया और कालिया नाग को जैसे पकड़ लिया वैसे काली घबरा गया और जैसे घबराया भगवान कन्हैया ने जैसे कालिया नाग को नाथा है अब तो कालिया नाग फुसकारे भरने लगा भगवान कन्हैया चेहरे को निचोड़ने लगे यमुना का पानी सारा नाग हो और कालिया नाग जो बदन से लपेटा लगाए थे कन्हैया ने शरीर भारी करो सो कालिया नाग की सब पसरियां चटपट नागिनी इनके कान में बात गई बोली ओ दीदी हमें जमानत पर अपने पिया बड़े बेरहमी से छोटे से लड़का की देखो पसरियां तोड़ रहे बेला एक बात बताएं अपने पिया को तो तरसना है रो कितना मजूत ले लाए हां बगी पसरियां चटपट तोड़े दे रहे लेकिन मनी करिया तू चली जा तुम्हें चली जाओ देखो तेरी बात ज्यादा मानना छोटी है जी हां जल्दी जा तो दीदी ने कही हो जब के वापस आई अब भाइयों छोटी नागिनियां गई और दूर से जैसे देखो तो पिया तो पशु को भर रहे हैं कन्हैया नाथे में खड़े और वैसे नागिनियां दौड़ते बड़ी आई दीदी देखे तो तू घबराए क्या कर रही है दीदी गजब क्यों पेट पसुरियां चटपट लड़का की ठोर टूट रही और क्या लगी आती दीदी हमें लगत यार के प्यार बिचिया उतरे नागिनियां बोली जी हमको मालूम तो हमारे कमाई बिछिया उतर गए ये तो कोई याद सकती है अब दोनों नागिनियां पहुंची हैं कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्रभु अरे हम तो तामसी जी में और हमारा स्वभाव ही तामस है तुम हमें चाहे कितना भी दूध पिलाओ लेकिन हम उगलेंगे तो हमेशा जहर ही उगले मेरे पिया के प्राणों की हमें भीख दे दो कन्हैया बोले ऐसे नहीं एक तो मेरे सखा की गेंद आ गई है वो गेंद ला के और उसके बाद में एक छपरिया में कमल के पुष्पों की आवश्यकता है कालिया नाग ने गेंद ला के दी दामा की एक छपरिया कमल के पुष्प लेके आए कालिया नाग बोला प्रभु को हमें आज्ञा दे दो भगवान बोले अभी नहीं तुम्हारे फन है ना अपने फन फैलाओ तुम्हारे फन के ऊपर हम छम 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 नाच करेंगे हम नृत्य करना चाहते अब भाइयों कालिया नाग अपने फन फैला रहा है और मेरे कन्हैया रुन धुन रुन धुन रुन धुन नाच रहे
भगवान मुरली मनोहर घनश्याम नाथ रहे काली नाथ में फल फल कन्हैया बोले तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। रमणक द्वीप पर जो प्रभु गरुड़ रहते हैं वो हमें खा जाएंगे। कन्हैया बोले हमारे पैरों के निशान तुम्हारे फन के ऊपर बन गए और गरुड़ हमारे पैरों के निशान जब देखेंगे तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस तरह से
काली नाग दोनों नागिनियां को लेकर रमणपुरी पर चला जाता है। भगवान कन्हैया कमल के पुष्प लेके आए हैं, भोजराज कंस की सभा में भिजवाए हैं। यशोदा ने कन्हैया को अपने कलेजे से लगा लिया। बोले आनंद कंद भगवान